हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं लाया हूं एक और नया वीडियो, गवर्नमेंट बजट पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूं मैं आज। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आप लोग व्यूज तो बहुत अच्छे दे रहे हैं बट वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे चले जा रहे हैं बेटा। तो मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब वीडियो देखें तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक है हमारा डेफिसिट। अब मन में क्वेश्चन है, सर ये डेफिसिट क्या होता है। आपने क्या लास्ट क्लास में डेफिसिट पढ़ाया था? तो मैं बिल्कुल बताता हूं, मैंने लास्ट क्लास में डेफिसिट नहीं स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। उससे पहली क्लास में मैंने बताया था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो मैं बात करता हूं बजट एक्चुअल में था क्या। हमने बात करनी शुरू करी बजट के बारे में। तो बजट क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेटा कि वो अंदाजा लगा लेती है, एस्टिमेट लगाती है। क्या लगाती है? एक अंदाजा लगाती है कि कितना पैसा वो रिसीव कर पाएगी और कितना पैसा उसको खर्च करना है। तो ये हमारी गवर्नमेंट अंदाजा लगा लेती है बेटा कि एक साल में उसको कितना पैसा रिसीव होगा अलग अलग सोर्सेज से, और एक वो अंदाजा लगाती है कि उसको कहां कहां पैसा खर्च करना होगा। तो मैं जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट जो रिवेन्यू कलेक्ट करती है बेटा, वो दो तरीके से कलेक्ट करती है। एक होता है रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। एक होता है खर्चे की बात होती है, एक्सपेंडिचर की। तो एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वही हम बात कर रहे हैं कि रिवेन्यू रिसीव होगा, खर्च होगा, है ना। तो उसके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है, अब जैसे कि हम आपको एक बात और बताते हैं बेटा कि हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी है और हम लोग डेवलप होना चाहते हैं बेटा। क्या होना चाहते हैं? हम लोग अपने आप को डेवलप की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास रिवेन्यू जो है वो कम आ रहे हैं और खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अपने इंडिया में क्या हो रहा है कि रिवेन्यू कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को डेफिसिट फेस करना पड़ता है, मतलब कि रिवेन्यू कम खर्चे ज्यादा। तो आइए देखते हैं कि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट की। और उससे पहले हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की। तो आइए चलिए देखते हैं कि बजट डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, हम पहले बात करते हैं मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट की। तो यहां देखेंगे थोड़ा सा कि बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and total estimated revenue when the government spend, ध्यान से देखिएगा, more than its collection। इस वाली लाइन पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि when government spend more than its collection then it incurs budgetary deficit। तो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं बेटा कि जब हमारी गवर्नमेंट रिवेन्यू से ज्यादा खर्च करेगी तो वो कहलाएगा बेटा डेफिसिट। क्या कहलाएगा? डेफिसिट। और हम बात करते हैं कि इंडिया में डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं बेटा। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के होते हैं। तो पहला पॉइंट आइए हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट होता है हमारा रिवेन्यू डेफिसिट। जरा ध्यान से देखना, पहले पॉइंट की तरफ हम बात कर रहे हैं किस चीज की? रिवेन्यू डेफिसिट। आप एक बार देख लीजिए ताकि मैं फिर अच्छे से बताऊं, ताकि आपको समझ में आए। एक सेकंड, एक मिनट के लिए देख लीजिए पूरा पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारी गवर्नमेंट दो तरीके से पैसा इकट्ठा करती है, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। खर्च करती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ इसकी बात करेंगे बेटा, सिर्फ रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो सिर्फ हम लोग रिवेन्यू की बात करेंगे। और मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं कि रिवेन्यू एक्चुअल में होता क्या था। रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं
जो कि हमारी गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स के ऊपर कोई चेंजेस डालते हैं और ना ही उनकी कोई लायबिलिटीज को चेंज करते हैं। बेटा ध्यान से समझना कि जो रिवेन्यू है ना वो ना तो हमारी गवर्नमेंट की एसेट्स के ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा और ना ही उसकी कोई लायबिलिटीज के ऊपर इफेक्ट डालेगा। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है कि इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है कि रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है 20,000 करोड़, एनुअली खर्चा होता है बेटा, याद रखना ये जो खर्चा मैं लिख रहा हूं एस्टिमेट बेसिस पे एनुअली लिख रहा हूं, पूरे साल में वो खर्च करेगी, माइनस रिसीविंग हो गई बेटा 15,000 करोड़। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 5,000 करोड़। तो बेटा जो 5,000 करोड़ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, हम इसी को बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। ध्यान से देखना, किस क्या बोलते हैं इसको हम? रिवेन्यू डेफिसिट। आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट रिवेन्यू इज इनसफिशिएंट। क्या है बेटा? गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो है वो इनसफिशिएंट है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग। याद रखना कि यहां पर हमारी गवर्नमेंट नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए और कुछ प्रोविजन अपनी सर्विस चलाने के लिए, है ना। तो याद रखना कि हमारी गवर्नमेंट कुछ डिपार्टमेंट्स को रन करती है, कुछ फैक्ट्रीज को रन करती है, तो वहां जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, तो उनको कवर करने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए? 5,000 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि हम इस रिवेन्यू डेफिसिट को सही कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं बेटा, या हम कहें हमारी गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, आप मुझे कह सकते हैं सर एक काम कर दीजिए, भाई गवर्नमेंट को सलाह दे देते हैं कि भैया रिवेन्यू बढ़ा लो अपने। तो रिवेन्यू कैसे बढ़ेंगे? भाई गवर्नमेंट को तो बताना पड़ेगा ना कि रिवेन्यू कैसे बढ़ेंगे। तो भाई रिवेन्यू के दो तरीके थे, मैं आपको याद दिला देता हूं, एक टैक्स सोर्सेज और दूसरा था नॉन टैक्स सोर्सेज। तो भैया हम सजेस्ट कर सकते हैं भैया कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? गवर्नमेंट से क्या बोला हमने कि भाई अपने टैक्सेस को बढ़ा दीजिए ताकि आपका रिवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूस एक्सपेंडिचर, और हम लोग गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है वो कम कर दीजिए। अब एक्सपेंडिचर्स हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे करती है, जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा कि जब कोरोना टाइम चला 2019-20 के बाद, या 20 में मैं बोलूँ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बहुत सारे खर्चे जो थे वो धीरे धीरे कम करे। जैसे सबसे बड़ा खर्चा था बच्चों की एजुकेशन। कौन सा खर्चा था भाई? बच्चों की एजुकेशन के लिए जो हमारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पेड करती थी ना, वो उन्होंने होल्ड कर दी, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारा पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे उन्होंने वो रोक लिया। और कई बार क्या होता है कि जो खर्चे हमारी गवर्नमेंट को नहीं करने होते हैं या फिर उनसे बचा जा सकता है, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट उन पैसे को खर्च करती है, तो वो भी क्या हुआ हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है, जैसे कई बार क्या होता है दंगाई आग लगा देते हैं गाड़ियों को, गवर्नमेंट की रोड को तोड़ देते हैं, है ना, फ्लाईओवर्स को तोड़ देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। कंट्रोल में तो नहीं है, गवर्नमेंट खर्च करना नहीं चाहती, बट फिर भी उनको खर्च करना पड़ा, तो बेटा उनको बोलते हैं हम लोग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे लाइफ या डे टू डे रनिंग के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने पढ़ा रिवेन्यू में सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट को हमने पढ़ा कि वहां हमने पढ़ा रिवेन्यू को पकड़ के रखा, बट जब हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की तो हम पूरी बात करेंगे कि हमारे पास टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। तो मैं यहां पर बात करूं कि हमेशा क्या होता है इंडिया में कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिवेन्यूज जो है ना हमारी गवर्नमेंट के वो बहुत कम आते हैं बेटा। रिवेन्यूज कम होने की वजह से हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स उठाने होते हैं। भाई देखिए ऐसा तो है नहीं कि रिवेन्यूज कम हुए और खर्चे ज्यादा हैं तो गवर्नमेंट कहते भाई नहीं इस बार में फ्लाईओवर नहीं बनवा पाऊंगी, अगली बार बनाएंगे। हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो अब इस बार नहीं करेंगे, वो अगली बार कर लेंगे। अरे राशन नहीं बंटवा पाएंगे, क्यों?
क्योंकि रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही बेटा। अगर गवर्नमेंट ऐसे करना शुरू कर दे भाई तो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कैसे करेगी, इसीलिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि टोटल खर्चा हमारा आता है, फॉर्मूला देखिए उससे पहले कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग, ध्यान दीजिएगा, बोरोइंग, या मैं ये कह सकता हूं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, बोरोइंग के। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना वो बोरोइंग के इक्वल होता है। मतलब अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हमने टोटल हमारे खर्चे थे 1,00,000 करोड़ के, हमने माइनस किया 80,000 करोड़, ये टोटल एक्सपेंसेस थे, ये टोटल रिवेन्यूज थे। अब दोनों के बीच जो डिफरेंस आया 20,000 करोड़। अब हमें क्या करना होगा, इसको लेना होगा लोन, ठीक, या दूसरा ऑप्शन होता है न्यू करेंसी। दो तरीके से हम इस पैसे की भरपाई को बेटा कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। बोरोइंग में लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोइंग फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज यानी कि कमर्शियल बैंक एंड एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। अगर हमारी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हमारी गवर्नमेंट या तो फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले सकती है या फिर कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती है बेटा, और उसको हमेशा वो खर्चा करना ही पड़ेगा। दूसरा मेजरमेंट क्या है देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। द गवर्नमेंट में बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, किससे लोन लेगा, आरबीआई, अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज एंड टू मीट द फिस्कल डेफिसिट आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। हो सकता है कि हमारा आरबीआई भी नए नोट प्रिंट कर दे, बट याद रखना एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट कि हमारा आरबीआई तभी नए नोट प्रिंट करेगा तब उसके इक्वल अमाउंट की वैल्यू है ना कि सिक्योरिटीज हमें गिरवी रखनी पड़ेगी। हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को इक्वल अमाउंट की सिक्योरिटीज आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ेगी, उतने ही अमाउंट का हमें लोन या नए नोट मिलेंगे बेटा, ध्यान से समझना। अब ये तो हो गई हमारी बात इसकी फिस्कल डेफिसिट की। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, प्राइमरी डेफिसिट। तो पहले पढ़ लेते हैं बाद में समझाएंगे। प्राइमरी डेफिसिट कहता है इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो हम बात करें कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है बेटा। अब हम बात करें किस चीज की, इंटरेस्ट पेमेंट की। तो भाई अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में तो ये सबसे बेकार सिचुएशन है इंडिया की, कि इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग नया लोन लेते जा रहे हैं, नया लोन लेते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो प्रीवियस लोन है ना हमारे वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि आप लोन ले रहे हैं अगले साल आपको क्या देना पड़ेगा, उसकी इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट। अब एक बात समझिए बेटा कि अब हमारे पास कमाई तो है नहीं और हम हर साल, पहले साल हमने यही किया, फिर हमने दूसरे साल भी यही किया, तीसरे साल भी यही किया, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, आठवें, हम लोग कुछ इस तरीके से करते जा रहे हैं बेटा कि हम लोग नया लोन लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हमारी गवर्नमेंट ने नया लोन लिया 10,000 करोड़ रुपए का, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये रियल स्टेटमेंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का लोन और उसमें से हमने पेमेंट कर दी 3,000 करोड़ रुपए की सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट। याद रखना इतना बड़ा अमाउंट हम नए लोन लेंगे और इंटरेस्ट पेड करेंगे तो भाई इंडिया में क्या बचेगा, समझ रहे हो ना, क्या बचा इंडिया के पास। फिर से हमने वही साल किया, फिर से प्रिंसिपल अमाउंट जो है बढ़ने लगा। हमेशा क्या हो रहा है, हर बार प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है, साथ में इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है और हमारे रिवेन्यू धीरे धीरे कम है, जितने की हम चाहते हैं रिवेन्यू उतने हमें नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से हमारा लोन लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट चुकाती जा रही है बेटा। तो देखिए क्या लिखा है, इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैज कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट बोरोइंग हैव ग्रेटर इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। और याद रखना, जितनी ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे हम लोग उतना ही फिस्कल डेफिसिट ज्यादा आएगा। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, उतना ही ज्यादा हमें नया लोन लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट्स हो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने नीचे नंबर भी दिया हुआ है अपना इस वीडियो के लास्ट में, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप चाहें तो मुझसे इस चैप्टर की पीडीएफ भी मांग सकते हैं। और याद रखना, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।